दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम मोशंस ज्वेलर लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिटेल्स पे फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे ये स्टॉक देखो 27 रुपीज 70 पैसा के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर लेवल से नीचे की तरफ स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एक महीना के अंदर जो मूवमेंट हमको इस पे देखने के लिए मिल रहा है 33 रुपीज के आसपास हाई फॉर्म किया था और अभी 27 रुपीज के आसपास ये काम कर रहा है। तो देखो ये लगभग उसकी ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास अभी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस स्टॉक के अंदर अगर हमको कोई भी पोजीशन वगैरह बनाना है, किसी लेवल के आसपास पोजीशन लेना सही रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके जानेंगे। चलिए पहले फंडामेंटल बेसिस पे देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने डिटेल्स उसका कैश फ्लो, उसका इन्वेस्टर एक्टिविटी, कैसे उस पे प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, वो डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छा खासा नॉलेज इस वीडियो पे मिलने वाला है। चलिए पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने स्क्रीनर साइट के अंदर इसको ओपन करके रखा है। ये स्टॉक दोनों बीएसई और एनएसई दोनों के अंदर लिस्टेड है और ये स्टॉक देखो उसका नाम के हिसाब से ये स्टॉक का जो काम है गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी, तो ये सारी चीजें पर्ल, सिल्वर, प्लैटिनम, अदर मेटल, तो ये कंपनी ये सारी चीजें सेल कर रहा है। और कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है 52x हाई जनरली 33.8 के आसपास है, ये भी उसका ऑल टाइम हाई ही है और इसी लेवल के आसपास अभी ये काम कर रहा है 27.8 के आसपास। तो देखो 8.72 के आसपास ये 52 एक लो फॉर्म किया था, तो 52 एक लो के हिसाब से देखेंगे ऑलमोस्ट 3x के अंदर प्रॉफिट हमको इस पे देखने के लिए मिल रहा है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम पेग रेशियो को देखेंगे, देखो पेग रेशियो 1.28 दिखा रहा है। तो जनरली 0 to 1 रेंज के अंदर अगर कंपनी रहता है वो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है और 1 to 2 रेंज के अंदर अगर कंपनी रहता है फिर भी उसको एक ओके ओके टाइप का कंपनी होता है। लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न जनरेट करके देता है। तो ये देखो 1 to 2 रेंज के अंदर आ रहा है, तो ये फिर भी एक ओके ओके टाइप का कंपनी है, एवरेज कंपनी है। मतलब फंडामेंटल ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रांग है लेकिन फंडामेंटली वीक भी नहीं है। और ये लेवल के आसपास जी फैक्टर देखो 5 दिखा रहा है, तो जनरली 4 से ऊपर अगर जी फैक्टर रहता है वो काफी अच्छा माना जाता है। तो ये कंपनी का आगे आने वाली ग्रोथ जो है, ग्रोथ का चांस बहुत ज्यादा है। इसी लेवल के आसपास एक खराब चीज हमको देखने के लिए मिल रहा है उसका स्टॉक का पी वैल्यू। तो स्टॉक पी वैल्यू देखो जनरली 10 to 15 या 20 to 25 रेंज के अंदर भी रहता है तो ठीक है, उससे ज्यादा हो जाता है तो कंपनी थोड़ा जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं उतना रिटर्न जनरेट करके नहीं दे पाता है। तो ये लेवल के आसपास ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि 72 के आसपास इसका पी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन फिर भी देखो इसका जो पेग है, पेग प्रॉपर है, जी फैक्टर भी प्रॉपर इस लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 66% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग इस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास अगर हम उसका इन्वेस्टर सेक्शन को देखेंगे तो देखो इन्वेस्टर सेक्शन के अंदर क्लियर कट मेंशन हुआ है जो प्रमोटर इसको होल्ड रखे हैं 66% के आसपास प्रमोटर उसको होल्ड रखे हैं। और देखो प्रमोटर के पास जनरली 50% से ज्यादा शेयर अगर रहता है वो अच्छा माना जाता है। और इस पे अगर एफआईआईडीआई देखेंगे, एफआईआईडीआई के पास उतना कुछ स्टॉक है नहीं, सिर्फ प्रमोटर के पास ज्यादातर स्टॉक है। और उसके बाद पब्लिक के पास जो है, पब्लिक के पास 33% के आसपास स्टॉक है। और ये लेवल के आसपास देखो पब्लिक के पास जो मार्च 2024 के आसपास जो 29% के आसपास स्टेक था, ये स्टेक देखो ऊपर की तरफ आया है। तो अभी ये स्टेक जो है ये 33% के आसपास आ चुका है। ये एफआईआई जो है, एफआईआई उसका स्टेक जो है, स्टेक थोड़ा बेच दिया है इस लेवल के आसपास और एफआई बेचने के बाद ये सारे स्टेक पब्लिक ने खरीद लिया है। तो ये लेवल के आसपास देखो प्रमोटर के पास 66% के आसपास है। अगर इसी कंपनी का कैश फ्लो को देखेंगे तो देखो कैश फ्लो एक इंटरेस्टिंग चीज अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये लेवल के आसपास देखो उसके पास उतना कैश फ्लो बच नहीं रहा था। 2020 के बाद देखेंगे, 20 के बाद इतना कैश फ्लो बच नहीं रहा था, लेकिन ये 2024 के आसपास काफी अच्छा कैश फ्लो इसी लेवल के आसपास देखने के लिए
मिला है। ये 30 के आसपास कैश फ्लो देखो 30 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। और ये कैश फ्लो आया कहां से है वो सबसे बड़ी बात है। तो देखो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे तो उसका उतना कुछ प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिला है, और उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे भी उतना कुछ प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिला है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो कंपनी को खुद का सेल करके जो प्रॉफिट वगैरह होता है उस पे जो कैश फ्लो जनरेट होता है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी अगर कोई दूसरी कंपनी पे इन्वेस्ट किया है उस पे जो प्रॉफिट जनरेट होके आता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रेंज के अंदर आता है। लेकिन इसको जो प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर मिला है। जनरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे क्या होता है कि कंपनी को नुकसान होता है, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर अगर आप देखोगे कंपनी जनरली क्या करता है, कहीं पे कुछ इंटरेस्ट उसको पे करना है वो पे करता है, अगर कुछ डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड करता है तो इसके अंदर ही आता है। ये बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कहीं से कुछ लोन वगैरह उठाया है तो उसका पेमेंट जो करता है इसके अंदर आता है। लेकिन ये लेवल के आसपास देखो इसका जो प्रॉफिट आया है, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर लिखा हुआ है, जो प्रॉफिट है ये 159 करोड़ के आसपास। तो ये जो प्रॉफिट है इसका मतलब है कि प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर मतलब कंपनी ने उसका खुद का जो स्टेक है, खुद का जो शेयर है, कुछ वो शेयर बेच दिया है। तो वो बेचने के बाद जो प्रॉफिट उसको मिला है 159 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो इसके वजह से नेट नेट जो कैश फ्लो है 30 करोड़ के आसपास देखो कैश फ्लो के पहुंचा है। और इसका अगर हम बेसिकली प्रॉफिट लॉस को देखेंगे तो देखो प्रॉफिट लॉस के हिसाब से कंपनी पे एक अच्छा चीजें हमको देखने के लिए मिल रहा है। और 2020 के बाद ये ईयर को नोटिस कीजिए, 2020 के बाद, और उसका ये नेट प्रॉफिट को नोटिस कीजिए। तो देखो नेट प्रॉफिट जो है कंटिन्यू, अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे कंटिन्यू उसका नेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है। 3 करोड़ से 10 करोड़ एक साल के अंदर हो गया, मतलब 3x का रिटर्न इसी लेवल के आसपास मिला। उसके बाद 10 से 15 आया तो ये लेवल से 50% का रिटर्न जनरेट हुआ। फिर 15 से 22 के आसपास आया, इसी लेवल पे भी 50% का रिटर्न जनरेट हुआ। फिर 22 से 32 आया तो ये लेवल के आसपास देखो ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न जनरेट हुआ। और ये 2025 पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 32 से ये 38 आने वाला है। तो मतलब ये लेवल के आसपास 20% के आसपास ग्रोथ हमको 2 से 3 महीना के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है, और ये लेवल के आसपास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखो 49 से बढ़कर ये 63 के आसपास आ गया है, और अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 66 के आसपास आएगा। तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है उसका सेल से उसका एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। मतलब कंपनी का सेल्स जो है, सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसलिए देखो 39 से आकर ये अभी 66 लेवल के आसपास, 63 लेवल के आसपास ये ऑलरेडी 2024 पे पहुंच चुका है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 पे 66 के आसपास आ जाएगा। तो देखो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन पे, इसीलिए मूवमेंट इस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास चलिए एक बार उसका चार्ट के हिसाब से कैसे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद मैंने ये स्टॉक का फ्यूचर उसकी फंडामेंटल के हिसाब से प्रेडिक्ट करूंगा, फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसका अगर चार्ट वैल्यू को देखेंगे, चार्ट वैल्यू के हिसाब से देखो ये जो सेकेंडरी मार्केट पे लिस्ट हुआ है 23 दिसंबर महीना पे देखो ये लिस्ट हुआ है, तो एक साल के आसपास हुआ है। एक साल के अंदर ये जो लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग अराउंड 10 रुपीज 11 रुपीज के आसपास, 10.9 के आसपास इसका लिस्टिंग हुआ था। और अभी देखो ये स्टॉक जो है ये हाई जो लगा है 33 के आसपास। तो लिस्टिंग होने के बाद एक साल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 3x का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो इस स्टॉक के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है, तो इसी लेवल के हिसाब से अगर हम इस पे रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करके देखेंगे, देखो इस पे जो ये अभी रिट्रेस हो रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी लेवल से स्टॉक और थोड़ा सा रिट्रेस होगा, ये 38.2% लेवल के आसपास आएगा। मतलब ये जो स्टॉक है, स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 24 के आसपास आएगा। अगर ये 24 लेवल को ब्रेक कर लेता है तो ये 21 के आसपास मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो देखो ये थोड़ा सा अगर करेक्शन आ जाता है तो ये हेल्दी करेक्शन माना जाएगा इसी लेवल के आसपास स्टॉक आने के बाद। उसके बाद फिर इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखो स्टॉक जो है फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी हमको अभी देखने के लिए मिल रहा है।
तो इसीलिए जो मूवमेंट है, मूवमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन पे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये जो करेक्शन आ रहा है, देखो ये ऑलरेडी 14 रुपीज से लेकर 33 रुपीज के आसपास मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला है। तो इसीलिए ऊपर लेवल से थोड़ा सा अगर करेक्शन आ जाता है, फिर ये लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि क्लियर कट इसी लेवल के आसपास जो पैटर्न ये फॉर्म कर रहा है, ये एक फ्लैग पैटर्न इसी लेवल के आसपास अभी फॉर्म कर रहा है। तो इसी लेवल के आसपास अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करके देखेंगे, तो देखो इसी लेवल से अगर प्रोजेक्शन के हिसाब से मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा, तो ये मैं अगर 21 के आसपास देखूंगा, अगर ये लेवल के आसपास में मूवमेंट आ जाता है, तो देखो जो पहला टारगेट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलने वाला है। पहला टारगेट इसी 37 लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास पहला टारगेट रहेगा। और सेकेंड टारगेट जो है ये अराउंड 46 लेवल के आसपास हम इस पे सेकेंड टारगेट लेके जा सकते हैं। और ये जो टारगेट है ये बेसिकली 2 साल के अंदर हम इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं। तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आने की हमको सिग्नल मिल रहा है, लेकिन पहले ये थोड़ा सा जो करेक्शन आ रहा है, ये बेसिकली 3-4 पॉइंट के आसपास और करेक्शन इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अभी फंडामेंटल के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फंडामेंटल पे जो डाटा है उसके हिसाब से कैसे मूवमेंट आने वाला है। अभी देखो जो फंडामेंटल के हिसाब से उसका प्राइस देखो जो दिखा रहा है 27.8 के आसपास, और उसका जो पेग रेशियो है 1.28 के आसपास। तो फंडामेंटल के हिसाब से भी देखो ये बता रहा है कि 21.71 मतलब 22 लेवल के आसपास पहले इस पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये लेवल के आसपास मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ये मैंने मेरा राय आप लोग के साथ प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके शेयर किया। आप इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात कर लीजिएगा। आपका राय क्या है इस स्टॉक को लेके कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।